A very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start second chapter from civics. Name of the chapter is the Union Executive, the President and the Vice President. First, we'll read about the President of India. The Indian Union Executive consists of the President, the Vice President and the Council of Ministers headed by the Prime Minister. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो ये सारे हेडेड किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर. इन इंडिया वी हैव द प्रेसिडेंट बट not the presidential form of government. The President of India is the chief executive. He is the constitutional nominal head of the Republic of India under the parliament system. The executive powers of union government are exercised by him either directly or through officers subordinate to him. The President of India is the head of the state. ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया. तो इनको हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी बोला जाता है प्रेसिडेंट को. कि बोलते हैं कि इंडिया में हमारी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है ना. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है. वो एक नॉमिनल हेड ऑफ द रिपब्लिक है. नॉमिनल है मीन्स उसके नाम के ऊपर ही सारे काम होते हैं. मेन जो पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस. तो इलेक्शंस में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अ पर्सन must be a citizen of India, must have completed 35 years of age, must be qualified for election as a member of the Lok Sabha, must not hold any office of profit under the center or the state government. तो लोक सभा की वो मेंबर होने चाहिए. तो वो कोई भी प्रॉफिट मीन्स वो स्टेट में या सेंटर लेवल में कोई भी जॉब ना करते हैं. द स्पीकर ऑफ द लोक सभा or of a state assembly, the governors of a state, a minister at the center or in a state, the vice president or the president are not deemed to be holding an office of profit. तो इनमें से कोई भी कोई सेंटर और स्टेट की जॉब नहीं कर सकता. If an MP seeks election to the office of the president, she has to resign that seat before contesting. तो अगर कोई प्रेसिडेंट की सीट के लिए आना चाहता है या एमपी की सीट की इलेक्शंस करना चाहता है तो उनको उससे पहले जो जॉब है वो छोड़नी पड़ेगी. टर्म ऑफ ऑफिस. टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक रख सकता है. ही शी इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. तो वो री इलेक्शन भी हो सकती है प्रेसिडेंट की. तो नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट में कि कोई दोष लगाकर प्रेसिडेंट को कैसे हम उनकी जॉब से हटा सकते हैं. द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसयूजिंग हिज हर स्टेटस और पोजीशन, इनकैपेसिटी, ट्रेजन और ब्राइबरी. तो अगर वो अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रेसिडेंट ने कुछ किया है, कोई रिश्वत ली है, ठीक है, तो इन चीज़ों में हम इनके जो क्या है इम्पीचमेंट हो सकती है. इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा?
The procedure for impeachment is as under. The resolution to impeach the president may be moved in either house of the parliament after a notice of 14 days has been given. तो 14 days का नोटिस देने के बाद हम पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के लिए. उसके बाद क्या होगा, किसी भी एक हाउस में हम क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट का नोटिस दे सकते हैं. अ लिस्ट ऑफ चार्जेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउसेज. तो हाउसेज में जितने टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/4 मेंबर्स हैं, नियर अबाउट 550 अबव 500 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 1/4 जो मेंबर है वो सपोर्ट करेंगे इन चार्जेस, जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं हाउस में. Such a resolution must be passed by the 2/3 of the total majority of the members of that house. इस हाउस के अगर 2/3 मेंबर मीन 66% मेंबर्स अगर इस रेजोल्यूशन को पास कर दें कि हाँ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट ठीक है, तो ये पास हो जाता है. देन द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस. तो एक हाउस से पास हो गया 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो उसके बाद ये चार्ज दूसरे हाउस के पास चला जाता है और वो इन्वेस्टिगेट करता है कि ये जो चार्जेस लगे हैं वो जेन्युइन भी है या नहीं. द प्रेसिडेंट कैन अपीयर इन पर्सन और through a counsel to defend himself. If the charges are approved by 2/3 of the total majority, the impeachment is finalized and the president is removed from his or her office the day the impeachment resolution is passed. ठीक है, अगर वो मेजोरिटी उसे सैंक्शन कर देती है तो प्रेसिडेंट को अपना जो है वो ऑफिस छोड़ना पड़ता है. यू कैन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेम क्या है, रामनाथ कोविंद. पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये. इलेक्टेड कैसे होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. अ जॉइंट बॉडी ऑफ MPs एंड MLAs. टेन्योर 5 years की होती है. इलेक्टेड ऑन 5 जुलाई 2017 में ये इलेक्ट हुए हैं. सैलरी 1,50,000 पर मंथ. तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अगर इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सॉर्ट आउट करता है, द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल बॉडी, द जॉइंट बॉडी ऑफ इलेक्टेड MPs एंड MLAs, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. and elected members of the legislative assemblies of state which elects the president is known as a electoral college. तो जो बॉडी इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट की उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है. इस इलेक्टोरल कॉलेज में MPs और MLAs और MPs जो हम खुद रिप्रेजेंट करके इलेक्ट करके भेजते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. इट इज़ टेम्परेरी बॉडी विच इज़ डिजॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ ओवर. जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो जाती है तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बना होता है ये डिजॉल्व हो जाता है. नॉमिनेट MPs एंड नॉमिनेटेड MLAs हैव नो हैंड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट्स. तो जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट लोकसभा में मेंबर्स, वो जो MLAs MPs होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया होता है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते. नेक्स्ट फॉर नीड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस. तो हम बोलते हैं कि जो हम लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, हमारे MPs होते हैं, उनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं खुद वोट डाल के. बट जो प्रेसिडेंट है उनकी इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होती है. तो क्यों जरूरत पड़ी इनडायरेक्ट इलेक्शंस की. द स्टेट असेंबलीज आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू मेक द प्रेसिडेंट मोर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चॉइस ऑफ द नेशन. एज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट यूनिफॉर्म, द सिस्टम ऑफ वन मैन वन वॉइस कैंट बी अडॉप्टेड. तो क्या हुआ कि जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, ठीक है, तो एक नेशन में एक ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था. एज अ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज़ नॉट यूनिफॉर्म. क्योंकि जो पॉपुलेशन है स्टेट्स की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वो एक जैसी नहीं है, हर जगह अलग अलग है. वो एज पर द पॉपुलेशन है. द सिस्टम ऑफ वन मैन वन वोट कैन नॉट बी अडॉप्टेड. तो जो वन मैन एक वोट डालेगा और एक मैन हम इलेक्ट करेंगे वो मेथड
हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे. डायरेक्ट इलेक्शन वुड इन्वॉल्व ट्रिमेंडस वर्क, टाइम एंड हैवी एक्सपेंडिचर. मोरओवर डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैंट बी बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अ नॉमिनल हेड. तो बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था. डायरेक्ट इलेक्शंस में बहुत टाइम लगना था, वर्क भी बहुत करना पड़ा था और खर्चा भी बहुत आना था. इसलिए क्या है, अगर हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते भी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड नहीं रहता, वो नॉमिनल हेड नहीं होता, वो सारी जो पावर्स है वो खुद यूज़ करने के लिए मांगता. क्योंकि हम इनडायरेक्ट चूज़ करते हैं इसलिए इनकी जो पावर्स है वो नॉमिनल है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोला जाता है. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एन इलेक्टोरल मशीनरी फॉर एन इलेक्शन इन विच millions of the people would have to participate. Moreover, it would place too much of power in the hands of masses with a high percentage of illiterates among them. तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होना था कि इतने मिलियंस लोग हैं, उनकी वोटिंग डलवाई जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कि सारे वो पार्टिसिपेट करें, ये भी मुश्किल था. उसके बाद क्या है, जो आम जनता है तो विद द हाई परसेंटेज ऑफ इनमें से बहुत से लोग इलिटरेट हैं. ठीक है, जो वोट डालने वाली जनता होती है इनमें से बहुत से लोग इलिटरेट हैं जो वो अपना डिसीजन ठीक नहीं ले पाते. इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड directly by the people, he can become a rival at the center to the council of ministers, as the power is resided in the council of ministers headed by the prime minister and the union parliament. This would be against the parliamentary system if the president is elected direct by the people and is not given any real power. तो अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट करते प्रेसिडेंट को और उन्हें रियल पावर्स नहीं देते, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता. और उसके बाद ही अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट होता तो वो क्या होता, राइवल बन जाता है सेंटर के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए. ठीक है, अभी इनकी जो पावर्स होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. अगर ये डायरेक्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा डायरेक्ट चूज़ किया होता है बाय द वोटर्स, हम वोट डाल के भेज दें एमपीज़, वो उन्हीं एमपीज़ में से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है. अगर ऐसे ही हम प्रेसिडेंट को करते तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इक्वल पावर्स मांगते. तो नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. So first we have executive powers. Executive powers में administrative president is an administrative head. जो president है वो हमारा administrative head है. Means the administration of the country runs in his name, इसके नेम के ऊपर चलता है. All orders are issued in his name, सारे ऑर्डर इनके नेम पर इशू होते हैं. All officials are his subordinates, और बहुत से officials इनके subordinates होते हैं. He she is the head of the union administration. तो प्रेसिडेंट ये होता है, हेड होता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का. Appoints and dismisses the prime minister and the council of ministers. The president appoints the leaders of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister, and on his advice he appoints other ministers in the council of ministers and distribute their portfolios. The prime minister and the ministers submit their resignation to the president if required. तो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है लीडर्स को, जिसको मेजोरिटी वोट्स मिली होती हैं उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है. ये सारी चीज़ प्रेसिडेंट के साथ होती है. अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं. अपॉइंट्स एंड डिसमिसेस हाई ऑफिशियल्स. सारे हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे हाई ऑफिशियल्स हैं. जहाँ एम्बेसडर एंड द हाई कमिश्नर्स, ये इन सारे हाई ऑफिशियल्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स एंड डिसमिस, ये सारा प्रेसिडेंट के अंडर है. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स. तो प्रेसिडेंट का स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल होता है. द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू इशू सच डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एज ही मे थिंक नेसेसरी
from time to time. During an emergency on account of failure of constitutional machinery in a state, the control of the president upon that state is complete through the governor who is appointed by the president and to whom he is she responsible. तो जैसे president की सेंटर पे पोजीशन होती है, लाइक है स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है. अगर स्टेट में कोई एमरजेंसी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है उस एमरजेंसी को होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो ये सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के अंदर चला जाता है. पावर टू एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज की सारी जो जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, सारी प्रेसिडेंट एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय हिम. ये सारी प्रेसिडेंट द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाती है. ही एक्सरसाइजेज हिज पावर थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है प्रेसिडेंट के अपॉइंट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ. सो it is only up to this much today. We'll continue next powers of president in the next online class. With this, goodbye to all of you.